ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्ते, जय श्री राम आप सभी लोगों को। और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो सेकेंड लास्ट डे ऑफ 2023 की थी। तो उसमें मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम जिम में 80 kg से फ्री बारबेल स्क्वाट्स करी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो ऑल टाइम पीआर कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने जिम फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, ये वाला सेकेंड जिम मेरी लाइफ का, मसल फैक्ट्री, तो मुझे अभी भी याद है 1 सितंबर था एंड डेट वाज अ लेग डे। अब मुझे डे याद नहीं है, लेकिन लेग डे परफॉर्म किया था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने फ्री बारबेल स्क्वाट ट्राई करी थी। और उसी दिन मैंने पहली बार जिंदगी में कोई बारबेल स्क्वाट्स लगाई थी, फ्री बारबेल स्क्वाट्स, और वो 20 किलो की थी मुझे याद है। और वो इतनी हैवी थी कि ये थोड़ा सा अजीब, वो इतनी हैवी थी कि मत पूछो, मेरा लोअर बैक बहुत डोमिनेट हो गया था उस दिन। एंड एंड एक फ़नी स्टोरी है इसके पीछे, और इसके पीछे एक फ़नी स्टोरी है कि उस दिन एक लड़की थी जिम में जो सेम लेग डे कर रही थी और सेम एक्सरसाइज कर रही थी। तो वो मुझसे हैवी उठा रही थी, मुझे नहीं पता कितना हैवी उठा रही थी, लेकिन मेरी रॉड में बैंड बच गई थी। और तो हुआ क्या कि एम्प्टी बार से कुछ रेप्स करने के बाद मैंने 5 किलो एडॉप्ट किया उसमें, 20 किलो की उसमें, तो वो 30 kgs हो गया था। तो 30 kgs वॉज वेरी बैड फॉर मी। मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब मुझे टेक्निक नहीं पता थी, फॉर्म नहीं पता थी, कैसे करते हैं नहीं पता था। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत बुरा फील लगा उस दिन। लेकिन उसके बाद, लेकिन उस 30 kgs से उस 80 kgs का सफ़र इतना ज़्यादा अच्छा था कि मत पूछो। ये बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस था। मैं तो सोच रहा था अगर 50 किलो भी कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए साल के एंड में, लेकिन 80 kgs गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो एकदम दिल में टच होती है ये बात। और उस क्लिप के बाद जो आपने क्लिप देखी वो दरअसल 25 दिसंबर की है, क्रिसमस डे की, जिस दिन मैया ने अचानक से आके सरप्राइज़ दे दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैया आने वाली हैं या आएंगी। 2:30 बज रहे थे, तो 2:30 बज रहे थे और मैं सो रखा था दिन में, और मैया बाहर से आके चिल्लाती हैं, दरवाज़ा खोल राहुल। मुझे लगा आंटी हैं घर की, मकान मालकिन, लेकिन वो नहीं थी, मैया थी। तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैया को ग्रैब कर लिया, हग किया बहुत टाइट से, और बस यही बताना था। और 6 तारीख को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, एक और एग्ज़ाम बचा है जिसकी डेट शीट आना बाकी है अभी, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ अभी। एंड मैया 1-2 दिन पहले चली गई हैं मॉर्निंग में वापस घर, तो अभी मैं अकेला हूँ अगेन दोबारा, और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है मैंने कल मॉर्निंग से। कुछ क्लिप्स हैं मैया के साथ, जब मैं बुद्धा टेम्पल गया था, यहाँ क्लेमेंट टाउन में बहुत फेमस टेम्पल है, तो वहाँ हम गए थे, और कुछ क्लिप्स हैं वो आप देख के आओ, फिर बात करते हैं।
ओके, तो करीब एक हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद, रेस्ट लेने के बाद कल से मैंने दोबारा ट्रेनिंग चालू कर दी है। और कल मैंने इन टोटल 200 पुशअप्स किए हैं। 150 170 शायद मैंने डिक्लाइन पुशअप्स करे, डीप पुशअप्स विद द हेल्प ऑफ हैंडल्स जो मैंने मंगाए थे। और बाकी बचे हुए नॉर्मल डीप पुशअप्स किए विदाउट डिक्लाइन, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप्स किए विद द हेल्प ऑफ दो बार्स, कह सकते हैं पुशअप बार्स। तो आज चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप काफ़ी सोर है। और ट्राइसेप में मेन तो शायद ये जो लैटरल हेड होता है वो ज़्यादा सोर है कंपेयर टू मीडियल एंड लॉन्ग हेड के। और आज है लेग्स एंड एब्स। तो बस 90 मिनट्स का वर्कआउट करना है मुझे, एकदम रॉ रखना है, एकदम सिंपल रखना है अपना वर्कआउट। आधे आधे घंटे में डिवाइड करूँगा मैं। तो बेसिकली लेग्स के लिए मैं 2 मूवमेंट रखूँगा, एक स्क्वाट्स सिंपल एंड एक काव रेजेस, स्टैंडिंग काव रेजेस, बस और कुछ नहीं। और सब सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट है ये। एंड एब्स के लिए भी सिर्फ एक एक्सरसाइज करूँगा मैं, जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड क्रंचेस, जिसमें हम बेसिकली स्ट्रेट लेटते हैं एंड सिटअप्स परफॉर्म करते हैं या क्रंचेस परफॉर्म करते हैं आसान भाषा में। और आधे आधे घंटे के लिए मैं ये तीनों एक्सरसाइज करूंगा 90 मिनट्स। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है रेस्ट लेने में, जो मैं एक्सरसाइज खत्म होने के बाद लूंगा आई थिंक। और इन तीनों एक्सरसाइजेस में जितने भी सेट्स होंगे मेरे फेलियर तक, उसके बीच में मैं सिर्फ 1.5 मिनट का रेस्ट लूंगा, ज़्यादा नहीं। और बस ये रहेगा आज का वर्कआउट। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक और बात बतानी है आप लोगों को। हाँ, मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं कितने सालों बाद। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बात, मतलब सालों बाद तो नहीं कहेंगे, ग्रुप डांस तो हम लोग करते ही हैं हर साल कहीं ना कहीं फेस्ट में, उसमें तो हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करके डांस करना आई थिंक ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। और इतना प्रोफेशनल तरीके से तो कभी डांस किया भी नहीं यार, कभी स्टेप बाय स्टेप देख के बहुत कम डांस किया है मैंने। और रिकॉर्ड तो कभी भी नहीं किया है अपना खुद का डांस, और पोस्ट और वो शेयर करना, पोस्ट करना रील के फॉर्म में, वो बहुत कम किया है। तो इतना प्यार मिला उसमें, आई थिंक 40+ लाइक्स चले गए हैं उसमें, और 400+ देख लिया है लोगों ने, प्लेस किए हैं उसे, तो काफ़ी अच्छी बात है। और और आप लोग मुझे बताओ कि ये डांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर मुझे आगे और ज़्यादा, और रिकॉर्ड करके डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे डांस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और ऊपर से गुलाबी शरारा, हमारा वन ऑफ द फेमस सॉन्ग्स, जो आई थिंक 100 मिलियन पहुंचने वाला है, शायद 70+ चले गया है शायद वो। और व्हाट अ सॉन्ग ब्रो। और वो गाना जो फेमस हुआ है 5 महीने पहले, मतलब 5 महीने पहले आई थिंक वो अपलोड हुआ था, और आई थिंक 70+ या 80 मिलियन व्यूज़ चले गए हैं उसको, सिर्फ उस लाइंस के लिए जो इतनी फेमस हो गई है गुलाबी शरारा की। और पर्सनली बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट था यार उसको प्रिपेयर करना। मेरे को अराउंड 1.5-2 घंटे लगे, पता नहीं कितने ट्राई लिए मैंने, मेरे को स्टेप्स आ ही नहीं रहे थे। मैं डांस करना लिटरली भूल चुका हूँ, कैसे करते हैं, कैसे स्टेप करते हैं। मतलब मेरे को 1.5-2 घंटा लग गया वो सीखने में, रिकॉर्ड करने में। पता नहीं कितनी वीडियोस मैंने डिलीट करी, लेकिन समहाउ आखिर में और फाइनली एंड में जो बेस्ट वीडियो मेरे को बनी मेरे कहने, वो मैंने डाल दी रील के फॉर्म में। तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया। ये साल की मेरी पहली वीडियो है। तो इस साल की अपलोड होने वाली वीडियो जो थी वो मैंने 6 दिन पहले अपलोड कर दी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया, बहुत ज़्यादा प्यार आया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये रिकॉर्ड होने वाली फर्स्ट वीडियो है साल की। एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। आपका यह साल भी बहुत ज़्यादा खुशी से गुजरे। लेट्स गो। ओके, तो वार्म अप कंप्लीट हो गया, और तीनों डेज में से मेरा फेवरेट डे हमेशा लेग डे है। लेग डे था और लेग डे ही रहेगा आई थिंक, क्योंकि लेग डे में ऐसा होता है कि मेंटल चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, और एक डिसिप्लिन जो आता है वो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लेग डे से ही आता है। तो हाँ, आज डिसिप्लिन को बीट करना है समहाउ। लेट्स गो।
ओके, सो आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ऊपर हो चुका है एंड स्क्वाट्स का वर्कआउट ख़त्म। लेग डेज के बारे में इतने सालों में एक चीज़ जो है जो मैंने नोटिस करी है पर्सनली, वो ये है कि लेग डेज जो है काफ़ी ज़्यादा स्वेटी होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। दूसरी चीज़ ये कि लेग डेज काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। लाइक असली दर्द जो होता है वो लेग डेज में होता है। और मुझे नहीं पता मैंने कितने स्क्वाट्स कर दिए हैं इन टोटल, लेकिन जितने भी हैं मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था मैं बीच बीच में एंड आई थिंक 400 या 500 तो हो ही गए होंगे, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, देन उसके बाद काव रेजेस करते हैं। काव रेजेस करने से पहले पंप चेक करते हैं क्वाड्स का। लेट्स गो। ओके, तो मैंने पंप चेक करा और क्वाड्स काफ़ी ह्यूज लग रहे हैं। हो सकता है क्रिएटिन की वजह से या जो भी है, मतलब जितना भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने किया है अपने लेग्स में, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे अभी साइज़ में। एस्थेटिक्स के मामले में नहीं, अभी फैट काफ़ी ज़्यादा होगा पैरों में आई थिंक। और हाँ, वही उतना शेडेडनेस नहीं है उतना, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है बल्किंग इंजॉय करते हुए। और एक और बात बतानी है आप लोगों को कि इतने दिनों से प्रोटीन इंटेक कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता 25 तारीख से, क्योंकि जब से मैया आई हैं सब कुछ मैया के हिसाब से चल रहा था एंड मैंने कल भी उतना अच्छे से खा नहीं पाया मैं। तो आज जाके प्रोटीन गोल इंटेक या गोल जो भी है वो हिट होगा समहाउ। लेट्स ट्राई, लेट्स गो। काब्स की बारी आ गई है, काब्स ट्रेन करते हैं। ओके, सो स्क्वाट्स तो मैं अच्छे से काउंट नहीं कर पाया, लेकिन काव रेजेस मैंने एक एक्यूरेट काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए सारे सेट्स। आधा घंटा हो चुका है, पसीना पूरा सूख चुका है मेरा और अंधेरा धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया है। और मैंने इन टोटल 373 काव रेजेस कर दिए हैं अपने बॉडी वेट से। और पंप चेक करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो सिटअप्स करने का टाइम आ गया है, क्रंचेस करने का टाइम आ गया है और अंधेरा भी आ गया है धीरे धीरे, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। हो सकेगा तो सिर्फ एक सेट रिकॉर्ड करूँगा और बाकी आधा घंटा ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से पोस्ट वर्कआउट मील या जो भी मील कहेंगे वो बनाने के बाद आपसे मिलूँगा। लेट्स गो। ओके,
ओके सो वर्कआउट खत्म, अराउंड 230 समथिंग सेटअप्स किए मैंने क्रंचेस, तो वो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। और अभी आटा गूंदा, बेला, रोटियां बनाई और अराउंड 9 चपातियां बनाई हैं मैंने। इसके साथ थोड़ा सा बटर मिल्क है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। और अचार है, अचार को भी काउंट नहीं करूंगा मैं। आज सब्जी बनाने का मन नहीं था, वरना मैं सब्जी बनाता हूँ कभी कभी। तो इसके मैक्रोज, सिर्फ इसके मैक्रोज में स्क्रीन में डाल दूंगा। ये शायद अराउंड 480 समथिंग क्या इसका वेट था शायद। तो मेजर करने के बाद जो भी मैक्रोज आए होंगे वो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। तो मैं ये मील फिनिश करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ कमेंट से रिलेटेड बातें करने में। लेट्स गो। एक कमेंट आया है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेट्स गो। ओके तो मील फिनिश। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी बड़ी बन गई है, लेकिन मुझे कैसे भी करके वीडियो खत्म करनी है जल्दी और छोटी करनी है। तो बात करते हैं कमेंट की। तो लास्ट वाली वीडियो जिसमें आई थिंक मोर देन 300 व्यूज चले गए हैं, तो उस वीडियो पे कमेंट आया है फ्रॉम @हरिओम एंड 4 या 5 नंबर्स थे। ओके तो मुझे पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन जो भी है इन्होंने कमेंट ये किया है कि ब्रो मुझसे 5 पुशअप्स पढ़ते हैं, 5 पुशअप्स से ऊपर मैं नहीं कर पाता हूँ परफॉर्म रेप्स, और मेरे हैंड शेक करने लगते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और ब्रो या जो भी हो आप, उन्होंने कहा कि ब्रो इसके बारे में कोई टिप दो। तो इसकी सिंपल टिप ये है कि आप जहां भी पुशअप्स करते हो, बेसिकली कोई फ्लैट सरफेस पे या फ्लोर पे करते होगे, तो वो करना छोड़ के आप इससे कोई इजी वेरिएशन कर सकते हो। जैसे इनक्लाइन पुशअप्स, बेसिकली ऐसी जगह पे जो आपके हिप्स या हिप्स के थोड़ा सा ऊपर हो, लाइक जो घरों में रेलिंग्स होती है, आप वहां पे पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हो, हल्का सा टेढ़ा एंगल लेके, एंड यहां से आप उसमें पुशअप्स कर सकते हो, इंक्लाइन पुशअप्स। और जब आप इंक्लाइन पुशअप्स करोगे तो आपका मेन गोल या आपका जो एम है वो रखना 3 सेट्स ऑफ 40 रेपिटेशंस। तो मतलब जितने भी आप पुशअप्स करोगे एक बारी में, वो 40 का गोल रखना, और वो इतना मुश्किल नहीं होगा, वो इजी होगा कंपेयर टू पुशअप्स, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा खड़े होके कम एंगल पे आप पुशअप्स परफॉर्म कर रहे होगे, सिंपल एज दैट। तो उसके 3 सेट्स करना, एंड अगर वो बहुत ज्यादा इजी है और आप वो कर पा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और एलिवेशन गिराना, या मैं ये कहूंगा कि थोड़े से कम एंगल पे पुशअप्स करना। जैसे ये बेड है, या जैसे आपके घर में चेयर्स होंगी या बेड होंगे जो थोड़े से कम एंगल पे होंगे, वहां परफॉर्म करना। और आप कोशिश करना कि आप उसके 2 सेट्स लगाओ 25-25 रेप्स के, और उस पर प्रोग्रेस करो, उस पर रेप्स बढ़ाने की कोशिश करो, 25-30 अराउंड ऐसे करो। एंड देन उसके बाद आपके 101% आपके रेप्स बढ़ जाएंगे, आप और ज्यादा रेप्स कर पाओगे, 5 से स्पेशली बढ़ जाएंगे। तो यही है इसकी टिप, और कोई ऐसा साइंटिफिक ऐसा कुछ एविडेंस तो है नहीं। और अगर आप 5 कर पा रहे हो तो ये काफी अच्छी बात है। प्लीज इस बात से ना ज्यादा अशेम्ड मत होना, मतलब शर्माना मत, या कभी शर्म फील मत करना कि यार मैं तो सिर्फ 5 ही पुशअप्स कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, फिटनेस हमारी एक जर्नी है, और हम लोग कहीं ना कहीं इस लेवल पे स्टार्ट करते हैं। मैं तो एक भी नहीं कर पाता था, आप एटलीस्ट 5 तो कर पा रहे हो, तो मेरे से ही ले लो मोटिवेशन। और इंक्लाइन पुशअप्स के बाद एक वेरिएशन होती है जब आप ग्राउंड पे आते हो, फ्लैट सरफेस पे, और आप नीलिंग पुशअप्स करते हो। बेसिकली आप अपने टोस से ग्राउंड पे नहीं स्ट्रेट लेटते हो, इंस्टेड आप यहाँ से अपनी नी बेंड करते हो, और नी से लेके अपने हेड तक अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हो, एंड देन परफॉर्म करते हो। एंड याद रखना, उसको गर्ल पुशअप्स नहीं कहते हैं या फीमेल पुशअप्स नहीं कहते हैं, वो हम भी कर सकते हैं। उसको करने में भी मत शर्माना, इंक्लाइन पुशअप्स करने में मत शर्माना किसी भी एंगल पे। 101% आप ग्रो करोगे, आपके रेपिटेशंस बढ़ जाएंगे। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो पुशअप्स ने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाई है दुनिया भर में, क्योंकि जब आप पुशअप्स करते हो आपकी मसल्स टारगेट होती हैं, स्पेशली आपकी चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स टारगेट होती हैं। और अगर आपकी चेस्ट, अगर आपकी बिल्ड है, तो 101% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी पर्सनैलिटी देख के। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो एक हार्ट या एक थम्स अप कमेंट कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है फिटनेस से रिलेटेड,
तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में या उसकी अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और एक और बात, मैं डांस करने वाला हूँ कल या परसों एक और गाने में, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इस जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके बाद या नहीं, डांस करना और मतलब अपलोड करना रील्स और बाकी सब। और अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो फिटनेस में जिसका ध्यान है, जो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में फिटनेस से रिलेटेड, या उस दोस्त को शेयर करना जिसका ध्यान जीरो है लाइक फिटनेस में, जो काफ़ी ज़्यादा आलसी है टाइप का है। तो आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट। बोलो जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।